नमस्ते जी, राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही जो चक्रा हीलिंग की नए नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से, यानी 27th ऑफ नवंबर। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी डाउट है कि मैनिफेस्टेशन की क्लासेस कब से आ रही है, तो मैनिफेस्टेशन की क्लासेस 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सो जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर सेम है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के एक मैनिफेस्टेशन तरीके के बारे में, आज के एक मैनिफेस्टेशन टॉपिक के बारे में, जो शायद आपके दिमाग के थोड़े से न्यूरॉन्स जिसको आपने गलत एक कमांड दे रखी है उसको थोड़ा बदल सके। सो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो बच्चे, अभी मेरी बच्ची है तो उसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ। अब सुबह सुबह एक दिन वो उठी और बोलने लगी, मम्मा मुझे समोसा दो, मम्मा मुझे समोसा दो, मम्मा मुझे समोसा दो। सुबह के 7 बजे कहाँ से मैं समोसे लेके आऊँ? फिर कुछ भी करके मैंने कुछ आलू के पराठे जैसा शेप बनाया, मैंने उसको दिया, ये समोसे जैसा शेप बनाया और दिया। खा के खुश, हाँ मम्मी समोसा मिल गया, समोसा मिल गया। नाउ से इज़ लाइक 21 मंथ की है अभी वो। सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो बच्चे रहते हैं ना, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आप उन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। वो बच्ची 21 महीने की, उसे क्या पता, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है ना? उसे क्या पता कि समोसा कहाँ से आता है, उसको क्या पता कि समोसे बनने में कितना वक़्त लगता है। उसे क्या पता कि अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो मम्मा के पास फ़िलहाल चॉकलेट अवेलेबल है कि नहीं। उसे क्या पता कि अगर वो कहीं शॉप पे गई है और उसने कोई खिलौना उठा भी लिया तो वो कितना एक्सपेंसिव है या कितना सस्ता, उसको कुछ पता है? कुछ नहीं पता। उसको पता है कि ये चीज़ मुझे पसंद आई है, मैं इसको डिज़र्व करती हूँ और मैं इसको मेरे घर लेके जाऊँगी, बाकी का हिसाब-किताब मम्मा-पापा देखें। करेक्ट है? तो उसको इस चीज़ पे इतना यकीन है कि मम्मा मुझे समोसा चाहिए, तो मम्मा ने कैसे भी टेक्निक इकट्ठी करके समोसे का एक शेप दिया और उसको वो खिला दिया। अब उसने एक डिमांड रखी, मम्मा मुझे समोसा चाहिए, बट उसको इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है अपने मम्मा-पापा के ऊपर, अपने दादा-दादी के ऊपर कि मैं जो कुछ भी माँगूँगी मुझे मिल जाएगा। इसको कहते हैं फेथ, इसको कहते हैं 100% फेथ। वो रोएगी, परेशान होगी, लेकिन मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये 100% फेथ है कि मैं रोऊँगी, मुझे दे देंगे ये लोग। मुझे पता है इनके पास ये चीज़ है। तो आप एक पेरेंट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना? तो जब आप एक पेरेंट्स होके अपने बच्चे की हर एक डिमांड को पूरी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके बच्चे को यकीन है कि उसके पेरेंट्स कहीं से भी लाके देंगे और आप लाके उन्हें दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऊपर बैठा जो हमारा ईश्वर है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, आपको क्या लगता है कि जब हम उसके सामने कोई डिमांड रखते हैं तो वो हमारे लिए प्रिपरेशन शुरू नहीं करता? क्या वो हमारे लिए चीज़ें नहीं बनाने स्टार्ट करता या हमारे लिए चीज़ों को अरेंज करना शुरू नहीं करता? बिल्कुल करता है, जैसे मैंने किया। मेरी बेटी ने बोला मुझे समोसा चाहिए, मैंने चीज़ों को अरेंज करना शुरू किया, मैं कैसे बना सकती हूँ, ठीक है, अभी क्या क्या करूँ, कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा, बट मैंने करके दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अपने परमपिता परमेश्वर से कोई चीज़ माँग रहे हो, जब आप यूनिवर्स से कोई चीज़ माँग रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी? क्या उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी? बट जितना बच्चों का फेथ उनके पेरेंट्स के ऊपर रहता है, उतना या उससे कम, या 50% 20% फेथ, या फिर कह सकते हैं कि करते ही नहीं है फेथ अब अपने यूनिवर्स पे कि वो कोई चीज़ हम तक डिलीवर कर सके। हम में ही इतना यकीन नहीं है कि हमने जो माँगा है क्या वो सच में सही है? क्या वो सच में हमारे लिए बेहतर है? क्या सच में वो हमें मिलेगा? हम खुद को डिज़र्विंग समझते ही नहीं हैं। आप ज़िद करके बैठ जाओ ना, ईश्वर यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो यही चाहिए, आज दो, कल दो, 10 साल बाद हो, लेकिन यही चाहिए। आप देखो कि वो कैसे, कहाँ से, कैसे-कैसे लोगों के थ्रू, कैसे-कैसे सिचुएशंस के थ्रू वो चीज़ें आपके लिए अरेंज करना शुरू करेंगे और आके आपके जीवन में उस चीज़ को रख देंगे, लो, तुम बहुत ज़िद्दी बच्चे हो, तुम नहीं मानोगे, तुम्हें यही चाहिए, ये लो। लेकिन हमें इतना भरोसा नहीं है, हमें इतना यकीन ही नहीं है कि हमें, हमने जो माँगा है, हमने जो बोला है वो हमें मिलेगा। जिस दिन आपने यकीन करना शुरू कर लिया ना कि मैं जो माँगती हूँ, हर बार जब मैं मेरे ईश्वर को बोलती हूँ और ये समझ के बोलती हूँ कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है, मैं आपका बच्चा हूँ, आप देखोगे कि वो कहीं से भी आपके लिए अरेंज होगा। हो सकता है वक़्त लगे, जैसे-जैसे आपका फेथ बढ़ेगा वैसे-वैसे उस वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाएँगी। हो सकता है वक़्त लगे, मे बी 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन वही चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, जिसको आपने माँगा है, शिद्दत से माँगा है, 100% फेथ के साथ माँगा है, आपको वही चीज़ मिलेगी, ईश्वर वही देगा।
तो अगर बच्चे की तरह फेथ आ जाए ना जीवन में, तो सारे चमत्कार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और मैं तो अपने बेटे को अभी से सिखाती हूँ, सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि आपको जो मांगना है ना, बजरंगबली के पास जाओ। क्योंकि आपको जो मांगना है ना, महादेव के पास जाओ। मैं बोलती इनसे मांगो, ये सब देते। मम्मा को भी यही देते। जितना ज़्यादा आप बच्चों की तरह अपने ईश्वर में, अपने पेरेंट्स मीन्स अपने पेरेंट्स में फेथ रखना शुरू करेंगे ना, आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ मैं उसके साथ और गहराई से सीख रही हूँ। वो कुछ नहीं सिखा रही है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा रही है ना। थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन माय चक्रा हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन क्लास। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने पोस्ट भी कर दिया है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, इस साल का आखिरी मेरा मैनिफेस्टेशन का बैच होगा। इस साल का आखिरी मेरा चक्रा हीलिंग हो गया। अब चक्रा हीलिंग नेक्स्ट कब आएगी, मे बी मार्च में, फेब में और अप्रैल में, नॉट श्योर। जैन में तो नहीं आएंगी बिकॉज जैन मेरा पूरा ऑक्यूपाइड है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं बिकॉज अभी मैं थोड़ा फैमिली में इन्वॉल्व हूँ। डॉटर आ रखी है, पूरी फैमिली इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। बट होप आप समझेंगे एंड मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।